दोस्तों, रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म कैसे हुआ था? सत्यवती की चित्रांगदा और विचित्रवीर नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगदा और विचित्रवीर के बालकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका लालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगदा के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज के 3 कन्याओं अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को पराजित कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन-मन राज शल्भ को अर्पित कर चुकी है। इसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर वापस आ गई और भीष्म से बोली, हे यार, आप मुझे हार कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण आते ही वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम इन रानियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियमित व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भधारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत होने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपनी नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद होने के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अम्बालिका के पास भेजा। अम्बालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती और भी दुखी हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अम्बालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेजा। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने लगे। समय आने पर अम्बा के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र
अंबालिका के गर्भ से पांडु, रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी मतलब कि ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।